Hello everyone. Good evening. Sleep on your back. अपने पीठ के बल सो जाइए as always and we'll start the meditation shortly. Make sure आपके सारे lights बंद हैं. अगर आपको कुछ गर्म कपड़े चाहिए तो आप बिल्कुल comfortable है. आप कंबल ओढ़ के सो सकते हैं बिल्कुल. Just make sure you're absolutely comfortable, relaxed, and your palms or your any part of your body is not touching any foreign object. जैसे आपका फोन, आपका चश्मा, ऐसी कोई चीजें जो आपको परेशान करे, उनको आप छू नहीं रहे हो। सारी चीजों को बस अपने से दूर रखिए। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्लीप ऑन योर बैक। बिल्कुल आराम से अपने पूरे शरीर को शांत करते हुए बस आंखें बंद कीजिए। आपके दोनों हाथ दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथों के तलवे आसमान की तरफ, दोनों पैर एक दूसरे से दूर और दोनों पैरों की उंगलियां, छोटी उंगलियां बेड की तरफ। जस्ट स्लीप ऑन योर बैक। आपके चश्मे निकाल दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। कंबल चाहिए ओढ़ सकते हैं। लाइट्स बंद करें तो बेहतर है। टेक अ डीप इनहेल अगेन एंड एक्सहेल। Why turning off lights and removing your glasses and sleeping on your back is important? Because जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हमारा गाइडेड मेडिटेशन होता है, योग निद्रा होता है, मैं आपको सबकॉन्शियस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है। सबकॉन्शियस लेवल पे जो हम बातें कहते हैं, जो हम मैसेजेस को पुट ऑन करते हैं, वो हमारी जिंदगी पे सबसे बड़ा इफेक्ट डालते हैं। दैट्स वाई being able to go in the half sleep and half consciousness, which is the unconscious state, is important. अपने फोन को साइड में रख दीजिए, डोंट वरी, एंड जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी। जहां से आपको मेरी आवाज आए बस रख दीजिए। टेक अ डीप इनहेल अगेन एंड एक्सहेल। आपका सारा ध्यान सिर्फ आपके शरीर पे। आपके हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, कहीं पे आपको दर्द है, कहीं पे आपको कंफर्ट है, डिस्कंफर्ट है, बस अपने शरीर से पूछेंगे। अपने शरीर के हर एक पार्ट से पूछेंगे, कैसे हो तुम। टेक अ डीप इनहेल अगेन एंड एक्सहेल। आपका सारा ध्यान
सिर्फ आपके धड़कनों पे। Take a deep inhale and exhale. हर एक इनहेल के साथ अपने शरीर में, अपने अंदर जितनी पॉजिटिविटी, जितनी बाहर की शांतता आप ले सकते हैं, उसे इनहेल करेंगे। हर एक एक्सेल के साथ अपने अंदर की सारी बातें, सारी नेगेटिविटी, सारे थॉट्स बाहर निकाल देंगे। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सेल। हर एक इनहेल के साथ आपका शरीर और शांत हो जाएगा। हर एक एक्सेल के साथ आपका शरीर और खाली होता जाएगा। सारा ध्यान सिर्फ आपके शरीर पे। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सेल। Exhale all your thoughts, all your wishes, all your stress. हर एक एक्सेल के साथ सब कुछ अपने शरीर से आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा। और हर एक इनहेल के साथ आपके शरीर में जैसे नई सांस अंदर आ रही है। न्यू होप, न्यू डिजायर्स, न्यू हैप्पीनेस। You inhale that. Take a deep inhale again and exhale. आपका सारा ध्यान जाएगा आपके पैरों पे, आपके फुट, योर एंकल्स एंड योर नीज। उनको हम टर्न ऑफ कर देंगे। विल बी completely relaxed and turned off. आपके थाइस या pelvic region या stomach will be completely relaxed and turned off. Your back, your arms, your shoulders will be completely relaxed
एंड टर्न्ड ऑफ। आपका सारा ध्यान पता है आपको सिर्फ आपके शरीर पे। योर हेड, योर थॉट्स एंड योर ब्रेन will be completely relaxed and turned off। सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। आपको देखना है कि आप इसी तरह से सोए हुए हैं। आपकी आंखें बंद है, पर आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। जैसे आप किसी ठंडी जगह पर हैं। आपके हाथों को, आपके पैरों को घास का स्पर्श हो रहा है, जो कि ठंडी है। जैसी आपकी आंखें खुलती है, वैसे आप सामने एक सुंदर सा जंगल देखते हैं। काफी हरा भरा, बहुत सारे पेड़ों वाला और बिल्कुल शांत। एक छोटा सा रास्ता है जो आपको दिखता है। आप खड़े होके उस रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। पेड़ों में से होते हुए एक छोटा सा ट्रेल है, जैसे धीरे धीरे से आप और अंदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पर आपको नहीं पता है कि आप किसकी ओर बढ़ रहे हो, आपको क्या चाहिए। आप इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, आपको कई सारे पेड़ दिखते हैं। कुछ फूलों के हैं, कुछ फलों के हैं। किसी पेड़ का वुड काफी सुंदर है। आप आगे बढ़ते हुए आपको लगता है शायद आपको भूख लगी है। शायद आप उसकी खोज में यहाँ आए थे। सामने की ओर आपको एक फल का पेड़ दिखता है। आप उस पेड़ तक जाते हैं तो फल काफी ऊंचे लगे हुए हैं। आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप जैसे तैसे करके कुछ पत्थर मार के, थोड़े से जम्प्स करके उस फल तक पहुंचते हैं और आपको एक फल फाइनली मिल जाता है। आपको बहुत खुशी होती है। आपको लगता है अब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे भूख लगी थी और मुझे फल मिल गए। और आप उस फल को खा लेते हैं। आप पहला बाइट लेते हैं, आपको अच्छा लगता है। लगता है जैसे यही तो वो था जो मुझे चाहिए था। दूसरा बाइट लेते हैं, थोड़ा कम आनंद होता है। तीसरा बाइट लेते हैं,
और हैप्पीनेस और थोड़ा कम हो जाता है। फल खत्म होता है, पेट भी भर जाता है, पर भूख नहीं मिटती। आपको लगता है ये फल पा लिया वो तो ठीक है, पर शायद ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। आप और थोड़ा अंदर जाते हैं, कुछ और ढूंढते हैं, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपने कभी देखा ना हो, कुछ ऐसा जो आपको लगता है आपको खुशी देगा। कुछ सुंदर फूल है जो आपको दिखते हैं। आप उनके पास जाते हैं और उनमें से कुछ फूल को हाथ लगा के उसे तोड़ने लगते हैं, पर तभी उस फूल के कांटे आपको चुभ जाते हैं। थोड़ा सा खून आता है, थोड़ा दर्द होता है, पर आपको लगता है ठीक है, थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ी परेशानी हुई, पर वो तो मिला जो मुझे चाहिए था। आप वो फूल अपनी तरफ ले लेते हैं, उसको अपने आंखों हाथों में रखते हैं, आंखों से निहारते हैं। काफी सुंदर है, काफी सुंदर महक भी है। आपको लगता है शायद मुझे एक नहीं 10 चाहिए। आप और उस पेड़ के अंदर घुस के कई सारे फूल तोड़ते हैं। इसमें जो कांटे हैं वो आपके पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं चुभ जाते हैं, पर आपको लगता है ठीक है, इन 10 फूलों से मुझे वो खुशी मिलेगी जो मैं ढूंढ रही थी। आप उन सारे फूलों को लेके एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हैं और उस फूल का जो सुगंध है उसे अपने अंदर भर लेते हैं। वो कई सारे फूल, उनकी कोमल पंक्तियां आपको अच्छी लगती है, पर क्योंकि आपने वो फूल तोड़ा तो अब वो मुरझाने लगते हैं। आपको फिर दुख होता है। आपको लगता है ठीक है, वापस से दुख हुआ, और देखते हैं कि और क्या मिल सकता है। आप और ढूंढने लगते हैं। आपको एक सुंदर पेड़ दिखता है जिसकी लकड़ी लाल रंग की है, बेहद खूबसूरत और बेहद नायाब। आप उस पेड़ के पास जाते हैं। वो लकड़ी तो पसंद है, पर उसे ले कैसे? तो आप उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी को तोड़ते हैं, काफी मशक्कत से। और वो टहनी अंदर से और भी लाल है, और भी सुंदर है। आपको लगता है कि अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और इस सुंदर सी टहनी से कुछ बनाऊंगा जिससे कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। आप कुछ ढूंढते हैं, कोई पत्थर, कोई शार्प चीज, और उससे उस टहनी को अच्छे से कार्व करने लगते हैं कुछ बनाने के लिए। आप उस टहनी से धीरे धीरे करते हुए एक फूल बनाते हैं या फूल की मूर्ति बनाते हैं। आपको लगता है वाह, ये तो मैंने खुद बनाया है, ना मैंने कहीं से तोड़ा है, ना मुझे कोई दर्द हुआ है। अब ये जो मैंने खुद बनाया है उससे तो मुझे खुशी मिलनी ही है। ये तो मेरा ही है, मैंने बनाया है। पर फिर भी वो खुशी नहीं मिलती, फिर भी वो भूख नहीं मिटती। आप वापस एक बार मायूस हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे आपको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है।
जिसकी लकड़ी या जिसका स्टेम बहुत बड़ा है, जिसमें दो आदमी समा जाए। आपको वो पेड़ बहुत पसंद आता है। आप धीरे धीरे से उस पेड़ के करीब जाने लगते हैं। और उस पेड़ के अंदर आपको एक छोटी सी रोशनी जलती हुई दिखती है। आप उस रोशनी के पास बस देखते रहते हैं। आपको लगता है कि शायद मुझे अग्नि मिल जाए, ये रोशनी मिल जाए, तो मुझे सारा सुख प्राप्त हो जाए। आपको लगता है कैसे मिलेगा, क्योंकि जहां से आप उस छोटी सी रोशनी को देख रहे हैं, जो उस पेड़ के अंदर है, वो जगह काफी छोटी सी है, जहां से आप सिर्फ एक आंख लगाकर उसे अंदर देख सकते हैं, उस पेड़ के अंदर झांक सकते हैं। आप उतनी जगह से तो अंदर जा नहीं सकते, ना आपका हाथ अंदर जा सकता है। कैसे पता चले कि अंदर कैसे जाए? तब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं, अंदर जाना किसे है? इस शरीर को या मुझे? आपको आंसर मिलता है आपको। आप फिर खुद से पूछते हैं, मैं क्या हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जिसकी भूख मैं अब तक मिटाता हुआ आ रहा हूं, जिसे भूख लगती है, जिसे इच्छाएं होती है? क्या मैं ये शरीर हूं? आपको लगता है नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये मेरा शरीर है, जैसे वो मेरी गाड़ी है पर मैं गाड़ी नहीं हूं। वो मेरा घर है पर मैं घर नहीं हूं। वैसे ये मेरा शरीर है पर ये मैं नहीं हूं। इसके बाद आप अपने शरीर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। इसके बाद क्या बचता है? आपका शरीर तो अब नहीं है। इसके बाद बचता है आपका मन, आपकी बुद्धि, जो आपको सही गलत बताती है, जो आपको इच्छाएं, दर्द, एक्सपेक्टेशंस, भावनाएं बताती है। वो लगता है कि क्या ये इच्छाएं, क्या ये भावनाएं, क्या ये विचार जो मेरे दिमाग से आ रहे हैं, क्या ये मैं हूं? आपको पता चलता है कि ये भी मैं नहीं हूं। ये कब से आया है? जब से मैं इस दुनिया में आया, जब से मुझे इस दुनिया की पहचान हुई, तब तक क्या ये थे? तब तक क्या मुझे पता था क्या सही है क्या गलत है, भूख क्या है प्यास क्या है? मैं तो अपनी माँ के अंदर था।
किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। तब क्या था? तब सिर्फ आत्मा थी। अब आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मस्तिष्क और अपने मन को भी त्याग देते हैं। अब आपका रूप बिल्कुल एक छोटे से किरण जैसे हो जाता है। और अब आप उस पेड़ के छोटे से हिस्से के अंदर आराम से जा सकते हैं। और आप उसके अंदर चले जाते हैं, उस ऊर्जा से एक रूप होने। यही हमारा जीवन होता है। हम इस दुनिया में आते हैं, हमको नहीं पता हम कैसे आए, कहाँ से आए, कौन सा जंगल है, इस जंगल में हमें क्या चाहिए। क्या हमें अच्छा खाना चाहिए, क्या हमें सुंदर चीजें चाहिए, क्या हमें कुछ बनाना है, कुछ खोजना है, कुछ अपने लिए करना है, कुछ रखना है, क्या चाहिए। सब कुछ मिलके भी पूरी जिंदगी बिता के वो कैसे नहीं मिलता जो चाहिए। शायद हम ढूंढ ही गलत चीज रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य है इस जंगल में आने का, वो तो हमने पूरा कर लिया। इसके बाद क्या? क्या ढूंढ रहे हैं? किससे मिलना है? क्यों आए? उस रोशनी से है जो हमारी आत्मा है, जो हमारा नेचर है, जो ऑल माइटी है, जो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के एक एक कण से हम बने हुए हैं। और वहीं पे हमें वापस जाना है। अगर वहीं पे जाना है तो आसक्ति किस बात की, चाहत किस बात की, रिग्रेट किस बात का। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम एक दृष्टिया है। दृष्टिया का मतलब क्या है? जैसे एक फिल्म चल रही है, दो कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को मारता है। क्या वो दुख, क्या वो दर्द आपको एज ए थर्ड पर्सन महसूस होता है? नहीं। क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि आप उससे डिटैच्ड हैं। इसी को कहते हैं दृष्टया होना। अपने खुद की जिंदगी को इसी नजरिए से देखना कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है, आप ये बुद्धि नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुख, सुख, दर्द, पीड़ा, सोच हमें कुछ नहीं अफेक्ट करती है। जो कोई हमें जो भी बोले, जब हमने सोच लिया कि हम ये शरीर नहीं है तो कैसा दर्द। Take a deep inhale and exhale। जिस तरह से आप सोए हुए हैं उसी रूम में वापस आ जाएंगे, बस अपने शरीर में नहीं। देखिए जैसे आप ही के रूम में खड़े हुए हो और अपने आप को लेटे हुए देख रहे हो। क्या आप देख सकते हैं उसी शरीर को
उसी बेड पे लेटे हुए हैं। क्या लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अब आपका शरीर है? अगर अब आपको कोई बोल दे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या फिर कोई आके उस शरीर को कुछ बोल दे, क्या आपको दुख होगा? इसी को कहते हैं डिटैचमेंट, जिसके वजह से हम इस नेचर से, हायर पावर से जल्दी जुड़ सकते हैं। इसे समझना और प्रैक्टिस करने से हम चीज़ों से अटैच नहीं रहते हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी की केयर नहीं करेंगे, हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, बस अटैच नहीं होंगे। बस रोल करेंगे, पर्दे गिरेंगे और हमारा कैरेक्टर टूट जाएगा। हम सब एक कैरेक्टर ही निभाते हैं सभी के लिए जिंदगी में, जैसे हम ये समझ जाए। हमारी डिसीजन मेकिंग, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, हमें अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस सब का फैसला हम इमोशनली अटैच होके नहीं, बल्कि जो सही है उस तरह से लेते हैं, जिससे हमारा जीवन और आसान हो जाता है। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल अगेन। जब तक मैं ना कहूँ, अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, अपने पास लीजिए। राइट साइड पे टर्न होके, अगर आप उठ के बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। अगर आप लेटे रहना चाहते हैं, लेटे रहिए। दोनों हाथों का मसाज करेंगे, पूरे शरीर पे घुमाएंगे, महसूस करेंगे इस शरीर को। वापस से दोनों हाथों का मसाज करेंगे, सिर्फ हमारे चेहरे पर रेखेंगे। अपने दोनों हाथ आपके चेहरे पर होते हुए ही हमारी आंखें खोलेंगे। पहले हमारे हाथों को देखेंगे, पैरों को देखेंगे। अपने दोनों हाथ वापस एक साथ नमस्कार के मुद्रा में जोड़ेंगे। आपके भगवान से प्रार्थना करेंगे। पहले उन्हें थैंक यू कहेंगे इस जिंदगी के लिए। उसके बाद अपने हाथ खोल के अपने हाथों का जैसे झोला बना देंगे। अपने हाथों का झोला बना के अपने भगवान से अच्छी बुद्धि और अच्छी समझ, खुश रहने के तरीके और दूसरों की मदद करने की इच्छा की भीख मांगेंगे, क्योंकि ये बुद्धि भी हमारे भगवान ही हमें देते हैं। हम कुछ नहीं करते। दोनों हाथों का वापस नमस्कार करके अपने जो भी कर्म है, अच्छे बुरे, सही गलत, जिन पे आपको प्राइड है, जो आप रिग्रेट करते हैं, सब कुछ अपने भगवान के चरणों में रख देंगे, क्योंकि ये सब उनका है, और खुद खाली हो जाएंगे।
नए कर्म करने के लिए। ये करीब भी नहीं। एंड एक्सेल। फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड रिलैक्स। अब हम ये सेशन को कंक्लूड करेंगे। हम अभी बातें नहीं कर पाएंगे, एज अगर कुछ मेंबर्स सो गए होंगे तो उनके नींद को हमें नहीं तोड़ना है, इसीलिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ पे मुझे बता सकते हैं, ताकि ऐसे और सेशंस हम कंडक्ट करें। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप। Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.